नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टी20 श्रृंखला आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, उसका जो 5वां टी20 मुकाबला खेला जाएगा, उस मुकाबले में अपनी फैंटेसी की क्या कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड बात कर लेंगे और देखोगे इस वीडियो में जीएल मिनी जीएल रिलेटेड भी आप लोगों को टिप्स देखने को मिलेगा। जो कल के मुकाबले में स्मॉल लीग में हम लोगों को कौन कौन से प्लेयर को अपने टीम में ट्राई करना चाहिए, जीएल मिनी जीएल में कौन कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए जिससे कि हम लोग स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पे अच्छा से अच्छा रिजल्ट कल के मुकाबले में ला सके। तो देखोगे इस वीडियो में मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि कल के मुकाबले में दोनों टीमों का क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। ट्रम्प कार्ड पिक से रिलेटेड बात करेंगे, जो कल के मुकाबले में हम लोगों को कौन कौन से प्लेयर को कल के मुकाबले में ट्राई करके अच्छा खासा रैंक हम लोग ला सकते हैं। उसके बाद स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पे हम लोगों को कल के मुकाबले में कौन कौन से प्लेयर को कैप्टन वीसी ट्राई करना चाहिए, उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसका पिच कैसा बिहेव करने वाला है कल के मुकाबले में, उस सबसे रिलेटेड आप लोगों को जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो देखोगे इस वीडियो में मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना है। अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लोगे तो मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों के पास मिल जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा मैच से रिलेटेड बात कर ले। तो फर्स्टली तो हम लोग बात करने वाले हैं वेन्यू से रिलेटेड। ये मुकाबला आप लोगों को वार्नर पार्क में ये मुकाबला खेलता हुआ नजर आएगा। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात करें मेरे भाई, तो देखोगे ये मुकाबला इंडियन टाइम अनुसार सुबह 4:30 में ये मुकाबला आप लोगों को स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात आती है कल का मुकाबला कौन सी टीम विनिंग करने वाली है। हम लोग जो अपना फैंटेसी का फाइनल टीम क्रिएट करते हैं, तो हम लोगों के मन में जो पहला क्वेश्चन आता है, जो मुकाबला कौन सी टीम विनिंग करने वाली, उसी के फेवर में अगर हम लोग फाइनल टीम क्रिएट करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम टाइम्स देखोगे फैंटेसी के फील्ड में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अगर कल के मुकाबले में दोनों टीमों को ऑन पेपर कंपेयर करोगे तो देखोगे इससे पहले इन दोनों के बीच में 4 टी20 मुकाबला इसी सीरीज का खेला जा चुका है और चारों के चारों मुकाबले में देखोगे ऑस्ट्रेलिया विन करते हुए आप लोगों को दिखा होगा। तो कल के मुकाबले में भी देखोगे आप लोग ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑन पेपर भी देखोगे, चाहे बात कर लूं बल्लेबाजी सेक्शन में या फिर बॉलिंग सेक्शन में, ऑस्ट्रेलिया काफी स्ट्रॉन्ग टीम आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। कल का मुकाबला भी आप लोग देखोगे ऑस्ट्रेलिया की टीम आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग कल का मुकाबला कौन सी टीम विनिंग करने वाली, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, वेस्ट इंडीज के भी पास देखोगे बड़ा बड़ा पिंच हिटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखोगे इनके पास आप लोगों को हेटमायर देखने को मिल जाएगा। ओपनिंग सेक्शन में देखोगे ब्रेंडन किंग देखने को मिलेगा। उसके बाद देखोगे इनके पास जेसन होल्डर जैसा बॉलर देखने को मिल जाए। तो इनके भी पास बड़ा बड़ा प्लेयर आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। अगर रोमन पॉवेल का दिन रहा तो रोमन पॉवेल भी देखोगे 20 गेंद में 50 रन स्कोर करते हुए आप लोगों को नजर आ सकते हैं। और एक बात आप लोग याद रखना, आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर मेरे टीम में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला तो आपको मेरा फाइनल अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। मेरा फाइनल टीम भी देखोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फाइनल टीम के लिए आप सभी को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। उसके लिए बस एक छोटा सा काम करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहां पर देखोगे फर्स्ट कमेंट में हमने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है। तो वहां से आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, 1 से 2 सेकंड लगेगा, यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में रख लीजिए, क्योंकि फैंटेसी से रिलेटेड मेरा सारा अपडेट आपको मेरे YouTube चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड। तो इस वेन्यू पर देखोगे टोटल जो टी20 का मुकाबला खेला गया है 97 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें देखोगे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 40 टाइम्स विन कर रखा है। वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात को तो यहां पर देखोगे 56 टाइम्स विन कर रखा है। तो इस वेन्यू पर थोड़ा बहुत टॉस का इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। यहां पर जो भी टीम कल के मुकाबले में टॉस विन करेगी आपको फील्डिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। स्कोरिंग पैटर्न से रिलेटेड बात करें तो देखोगे इस वेन्यू पर जो 97 मुकाबला खेला गया है उसमें बिलो 150 से रिलेटेड बात को तो 32 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बिटवीन 150 169 से रिलेटेड बात करें तो यहां पर देखोगे 31 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिटवीन 170 189 से रिलेटेड बात करें तो यहां पर देखोगे 12 टाइम्स देखने को मिलेंगे। एबव 190 से रिलेटेड बात करें तो यहां पर 22 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।
इस बेसिस पे बात को जो कल के मुकाबले में क्या टोटल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो देखोगे अभी तक जो सीरीज खेला गया है वहां पर आप लोगों को हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला होगा और कल का मुकाबला भी देखोगे आप लोग अप्रोक्स 170-180 के आसपास आप लोगों को कल के मुकाबले में टोटल देखने को मिल सकते हैं। यहां पर देखोगे बल्लेबाज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज आप लोगों को इस वेन्यू पर देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाईएस्ट टोटल सिलेक्टेड, तो इस वेन्यू पर देखोगे 266 का देखने को मिलेगा। वही लोएस्ट टोटल सिलेक्टेड बात करें तो यहां पर देखोगे ओनली 45 का आप लोगों को लोएस्ट टोटल इस वेन्यू का देखने को मिलेंगे। हम लोग बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस सिलेक्टेड, तो जब भी इन दोनों टीमों का T20 में आमना सामना हुआ है, वेस्ट इंडीज से रिलेटेड बात को तो वेस्ट इंडीज की टीम देखोगे 11 टाइम्स विन कर रखा है। वही ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बात को तो ऑस्ट्रेलिया की टीम देखोगे 15 टाइम्स विन कर रखा है। रिसेंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को तो देखोगे अपना बैक टू बैक मुकाबला वेस्ट इंडीज हार करके आ रहा है। वही अगर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बात को तो ऑस्ट्रेलिया देखोगे अपना बैक टू बैक 5 मुकाबला विन करके आ रहा है। यहां पर फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो यहां पर देखोगे लॉस 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 विन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वही अगर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बात को तो ऑस्ट्रेलिया देखोगे रिसेंट में जो भी मुकाबला T20 का खेला है सारा मुकाबला आप लोग देखोगे विनिंग करते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे, विन 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 देखने को मिलेंगे। आज के मुकाबले में भी देखोगे आप लोग ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी स्ट्रॉन्ग टीम आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आज का मुकाबला भी आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं रीसेंट मैच प्लेड एट दिस वेन्यू से रिलेटेड, तो देखोगे इस वेन्यू पर जो रीसेंट में 3 मुकाबला खेला गया है उसमें से देखोगे 2 मुकाबला आप लोगों को वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही मुकाबला देखने को मिलेगा। एक मुकाबला देखोगे CPL का मुकाबला देखने को मिला होगा। तो रिसेंट में जो भी मुकाबला इस वेन्यू पर खेला गया, जब 1 बाय 1 करके तीनों मुकाबले को एनालिसिस करोगे तो यहां पर देखोगे वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मुकाबला खेला गया है वो भी मुकाबला आप लोगों को हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला होगा, जिसमें देखोगे वेस्ट इंडीज की टीम 205 रन लॉस ऑफ 9 विकेट देखने को मिलेगा। जवाब में देखोगे ऑस्ट्रेलिया की टीम 206 रन लॉस ऑफ 7 विकेट देखने को मिलेंगे। इस मुकाबले को देखोगे ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से इस मुकाबले को विन कर रखा है। उससे पहले जो यहां पर मुकाबला खेला गया वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये भी मुकाबला जब एनालिसिस करोगे तो देखोगे हाई स्कोरिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिला होगा, जिस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम 214 रन लॉस ऑफ 4 विकेट देखने को मिलेगा। जवाब में देखोगे ऑस्ट्रेलिया की टीम 215 रन लॉस ऑफ 4 विकेट देखने को मिलेंगे। इस मुकाबले को भी देखोगे ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 विकेट से विन कर रखा है। उससे पहले जो यहाँ पर CPL का मुकाबला खेला गया था वो मुकाबला थोड़ा सा एवरेजिंग मुकाबला आप लोगों को देखने को मिला होगा, लेकिन ओवरऑल जब यहाँ पर तीनों मुकाबले को कंपेयर करोगे 1 बाय 1 करके तो यहाँ पर देखोगे कि हाई स्कोरिंग वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर बल्लेबाज अच्छा खासा रन स्कोर करते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर एनालिसिस करोगे तो देखोगे रिसेंट में जो 3 मुकाबला खेले गए तीनों मुकाबले में देखोगे सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम विन कर रखा है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है, टॉस का अच्छा खासा इंपैक्ट हम लोगों को देखने को कल के मुकाबले में मिल सकते हैं। जो भी टीम आपको टॉस विन करेगी आपको चेस करते हुए नजर आ सकते हैं। पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड बात को तो रिसेंट में जो यहाँ पर 3 मुकाबला खेला गया उसमें देखोगे पेसर्स का योगदान 22 विकेट का देखने को मिलेंगे। वही स्पिनर्स से रिलेटेड बात को तो स्पिनर्स का योगदान देखोगे 15 विकेट का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे पेसर्स एज वेल एज स्पिनर्स दोनों को अच्छा खासा मदद मिलते हुए नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के पॉसिबल प्लेइंग 11 से रिलेटेड, तो कल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर देखोगे इनके तरफ से ओपन करते हुए ग्लेन मैक्सवेल मिशेल मार्श के साथ नजर आ जाएंगे। फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात को तो जॉस इंग्लिश देखने को मिलेगा, साथ में देखोगे जॉस इंग्लिश इनके तरफ से आप लोगों को विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आ जाएंगे। मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात को तो मिडिल ऑर्डर में देखोगे इनके तरफ से आप लोगों को कैमरन ग्रीन, मिशेल ओवेन, सी कॉलोनी देखने को मिल जाएगा। लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात को तो लोअर ऑर्डर में देखोगे एरन हार्डी, जेवियर बार्टलेट, सिनोवर्ट, नाथन एलिस, उसके बाद एडम जंपा आप लोगों को कल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करें जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कल के मुकाबले में हम लोगों को मेन बॉलर ग्रुप में कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखोगे नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शन से रिलेटेड बात करूं इनके पास 7-8 बॉलिंग ऑप्शन आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। हम लोगों के पास परफेक्ट जानकारी होना चाहिए इनके तरफ से मेन बॉलर ग्रुप में कौन कौन से बॉलर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फर्स्टली तो हम लोग बात कर लेते हैं पेस अटैक में, तो नंबर 1 पर देखोगे जेवियर बार्टलेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर देखोगे शिनोवर्ट देखने को मिल जाएगा, ये भी देखोगे मेन बॉलर ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 ओवर देखोगे पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। 2 ओवर देखोगे शिनोवर्ट आप लोगों को डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नजर आ जाएंगे। उसके बाद देखोगे नाथन एलिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी इनकी तरफ से मेन बॉलर ग्रुप में आप लोगों को खेलते हुए दिख जाएगा।
स्पिन डिपार्टमेंट में बात करूं तो इनके पास देखोगे एडम जंपा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी देखोगे इनकी तरफ से 4 ओवर आप लोगों को डालते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद देखोगे इनके पास एक बॉलर आप लोगों को एरन हार्डी देखने को मिलेंगे, पावर प्ले में ही देखोगे ये आपको 2 ओवर पावर प्ले में डालते हुए दिखेंगे, अगर अच्छा कर गए तो 1 ओवर देखोगे आपको मिडिल फेज में भी बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये भी देखोगे एरन हार्डी इनके तरफ से 2 से 3 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये 5 देखोगे इनके पास कल के मुकाबले में मेन बॉलर ग्रुप में देखने को मिलेगा, जो कि इनके तरफ से आप लोगों को 18 से 19 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद देखोगे इनके पास एक बॉलिंग ऑप्शन के रूप में मैक्सवेल देखने को मिलेगा, ये भी देखोगे 2 से 3 ओवर आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज के पास देखोगे मिडिल ऑर्डर में आप लोगों को लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज देखने को मिलेगा, जैसे कि देखोगे रदरफोर्ड देखने को मिल जाएंगे, हेटमायर देखने को मिलेंगे। तो कल के मुकाबले में भी देखोगे मैक्सवेल आपको 2 से 3 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद देखोगे इनके पास बॉलिंग ऑप्शन के रूप में कॉलोनी देखने को मिल जाएंगे, कभी कभी देखोगे मिशेल ओवन भी इनकी तरफ से आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि देखोगे सीरीज ऑस्ट्रेलिया विन कर रखा है, तो ऑस्ट्रेलिया चाहे थोड़ा बहुत कल के मुकाबले में एक्सपेरिमेंट करते हुए आप लोगों को नजर आ सकते हैं। तो यहां पर देखोगे बॉलिंग ऑप्शन के रूप में आप लोगों को कॉलोनी देखने को मिलेंगे, मिशेल ओवन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इनके पास देखोगे कैमरन ग्रीन भी एक बॉलिंग ऑप्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हम लोगों को कौन कौन से प्लेयर को कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए स्मॉल लीग में, तो इनके तरफ से बल्लेबाजी सेक्शन में आप लोग कल के मुकाबले में जॉस इंग्लिश को जरूर ट्राई करना। उसके बाद मिशेल मार्श देखने को मिल जाएंगे, ग्लेन मैक्सवेल देखोगे एक अच्छा पिक रहने वाला है, तो इन तीनों को कल के मुकाबले में इनके तरफ से ट्राई कर लेना है। उसका देखोगे कैमरन ग्रीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी मस्ट पिक रहने वाले हैं। टॉप ऑर्डर में इनके तरफ से आप लोगों को इन चारों प्लेयर को कल के मुकाबले में अपने स्मॉल लीग में ट्राई करना है। बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में आप लोग जेवियर बार्टलेट को ट्राई कर सकते हो, शीनो ओवर्ट एक अच्छा पिक रहने वाला है, नाथन एलिस एक अच्छा पिक रहने वाला है, एडम जंपा देखोगे एक अच्छा पिक रहने वाला है। तो लोअर ऑर्डर से भी आप लोगों को कल के मुकाबले में इन चारों को ट्राई कर लेना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब बात कर ले पावर प्ले में हम लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, तो देखोगे हार्डी, शीनो ओवर्ट, नाथन एलिस पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिखते हैं। डेथ बॉलर से रिलेटेड बात करें तो डेथ में इनकी तरफ से जेवियर बार्टलेट, शीनो ओवर्ट, उसका नाथन एलिस आप लोगों को कल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के पॉसिबल प्लेइंग 11 से रिलेटेड, तो कल के मुकाबले में वेस्ट इंडीज का पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर देखोगे इनकी तरफ से ओपन करते हुए ब्रेंडन किंग, शाई होप के साथ आप लोगों को नजर आ जाएंगे। शाई होप देखोगे इनकी तरफ से विकेट कीपिंग भी करते हुए हम लोगों को नजर आ जाएगा। फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात करूं तो रोस्टन चेस देखने को मिलेंगे, मिडिल ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो हेटमायर, रोमन पोवेल, रदरफोर्ड देखने को मिल जाएगा। लोअर ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो लोअर ऑर्डर में देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील हुसैन, उसका जे ब्लेड्स इनकी तरफ से आप लोगों को कल के मुकाबले में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करें वेस्ट इंडीज की तरफ से कल के मुकाबले में मेन बॉलर ग्रुप में हम लोगों को कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, तो पेस अटैक में बात करूं तो पेस अटैक में देखोगे मैथ्यू फोर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, देखोगे आपको 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर देखोगे जे ब्लेड्स देखने को मिलेंगे, ये भी देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद देखोगे इनके पास आप लोगों को जेसन होल्डर देखने को मिलेगा, जो कि आपको 2 ओवर पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे, 1 से 2 ओवर देखोगे आपको डेथ में भी बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाते हैं। जेसन होल्डर भी वेस्ट इंडीज की तरफ से आप लोगों को कल के मुकाबले में मेन बॉलर ग्रुप में देखने को मिलेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में बात करूं इनके पास देखोगे अकील हुसैन देखने को मिलेगा, ये भी देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को 4 ओवर बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद देखोगे इनके पास एक रोमारियो शेफर्ड जैसा प्लेयर देखने को मिलेगा, जो कि देखोगे इनकी तरफ से 3 से 4 ओवर आप लोगों को बॉलिंग भी डालते हुए दिखेंगे। साथ में जरूरत पड़ने पर रोमारियो शेफर्ड देखोगे हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी भी करते हुए दिखेंगे, जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी से भी आपको 20 से 30 रन स्कोर करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये 5 प्लेयर देखोगे कल के मुकाबले में वेस्ट इंडीज की तरफ से मेन बॉलर ग्रुप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इनमें से किसी का दिन थोड़ा सा बुरा रहा तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन ग्रुप में देखोगे रोस्टन चेस देखने को मिल जाएंगे, उसका रोमन पोवेल भी देखोगे बॉलिंग ऑप्शन ग्रुप में इनके पास रहने वाला है, रदरफोर्ड भी देखोगे इनकी तरफ से कभी कभी आप लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करें इनकी तरफ से हम लोगों को कौन कौन से प्लेयर को स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए, जैसे कि आपको भी पता है जो वेस्ट इंडीज थोड़ा सा वीक टीम कल के मुकाबले में एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनके तरफ से मिनिमम प्लेयर हम लोगों को कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए। बल्लेबाजी सेक्शन में बात हो तो आप लोग शाई होप को कल के मुकाबले में इनकी तरफ से ट्राई कर सकते हो। दूसरा देखोगे ब्रेंडन किंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी एक अच्छा पिक रहने वाला है, रिसेंट में देखोगे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, इनको भी ट्राई कर सकते हो। उसका मिडिल ऑर्डर में देखोगे ये जो 2 प्लेयर आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे हेटमायर और रोमन पोवेल, आप लोग चाहो तो इन दोनों को जीएल मिनी जीएल में तो जरूर ट्राई करना है। अगर आप स्मॉल लीग में थोड़ा सा भी रिस्क टे करो तो हेटमायर और रोमन पोवेल दोनों को अपनी टीम में कल के मुकाबले में
ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में इनके तरफ से देखोगे जेसन होल्डर मस्ट पिक रहने वाले हैं, इनको जरूर ट्राई करना चाहिए। रोमारियो शेफर्ड देखोगे मस्ट पिक रहने वाले हैं, दोनों देखोगे जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी से भी आपको रनों का योगदान देते हुए दिखेंगे, तो दोनों को आप लोग स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए। जीएल मिनी जीएल में आप लोग चाहो तो जेसन होल्डर हो या फिर रोमारियो शेफर्ड हो, इन दोनों को कैप्टन वीसीबी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके तरफ से हम लोग को पावर प्ले में कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा। तो देखोगे जेसन होल्डर, जे ब्लेट्स, रोमारियो शेफर्ड पावर प्ले में बॉलिंग डालते हुए दिखते हैं। डेथ बॉलर से रिलेटेड बात तो डेथ में देखोगे रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड देखोगे इनकी तरफ से डेथ में हम लोगों को बॉलिंग डालते हुए नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कल के मुकाबले में स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो, वहां पे हम लोगों को कौन कौन से प्लेयर को अपने टीम में कैप्टन वीसी ट्राई करना चाहिए उससे रिलेटेड बात करें तो देखोगे आपके पास 4 ऑप्शन रहने वाले। नंबर 1 पे ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल मार्श, एडम जंपा, साई होप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन चारों में से किसी को भी आप लोग कैप्टन वीसी कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। ट्रम्प कार्ड पिक से रिलेटेड बात को जिस प्लेयर को हम लोग ट्राई करके स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर जीएल मिनी जीएल कॉन्टेस्ट हो वहां पे अच्छा खासा रिजल्ट ला सकते हैं, तो देखोगे आपके पास 4 ऑप्शन कल के मुकाबले में देखने को मिलेंगे। शेन ओवर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, उसके बाद मैथ्यू फोर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन चारों को आप लोग चाहो तो अपने टीम में ट्राई करके कल के मुकाबले में अच्छा खासा रिजल्ट ला सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों का जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया है उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो यहां पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। तो बैक मुकाबले में ब्रेंडन किंग इनके तरफ से 18 रन स्कोर कर रखा है। साई होप से रिलेटेड बात करूं तो ओनली 10 रन स्कोर कर रखा है। रोस्टन चेस से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे 0 रन स्कोर कर रखा है। रदरफोर्ड इनकी तरफ से बैक मुकाबले में 31 रन का योगदान दे रखा है। रोमन पॉवेल से रिलेटेड बात करूं तो 28 रन स्कोर कर रखा है। हेटमायर देखोगे 16 रन स्कोर कर रखा है। रोमारियो शेफर्ड से रिलेटेड बात करूं तो 28 रन स्कोर कर रखा है। जेसन होल्डर देखोगे इनकी तरफ से 26 रन स्कोर कर रखा है। मैथ्यू फोर्ड से रिलेटेड बात करूं तो 15 रन स्कोर कर रखा है। उसके बाद अकील हुसैन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी देखोगे बैक मुकाबले में 16 रन का योगदान दे रखा है। जब इनके बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो यहां पर देखोगे जे ब्लेट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 4 ओवर 29 रन 3 विकेट देखने को मिल जाएगा। जेसन होल्डर से रिलेटेड बात करूं 4 ओवर 38 रन 1 विकेट, साथ में देखोगे बल्लेबाजी से भी 26 रन का योगदान दे रखा है। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 4 ओवर 59 रन 1 विकेट देखने को मिलेंगे, ये भी देखोगे बल्लेबाजी से 28 रन का योगदान दे रखा है। तो जेसन होल्डर हो गए या फिर रोमारियो शेफर्ड हो गए, बार बार बता रहा हूं मस्ट पिक रहने वाले, इन दोनों को आपको स्मॉल लीग में कल के मुकाबले में ट्राई करना चाहिए। उसका मैथ्यू फोर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 4 ओवर 43 रन 0 विकेट। अकील हुसैन से रिलेटेड बात करूं तो 3 ओवर 2 गेंद 36 रन 1 विकेट देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो बैक मुकाबले में देखोगे मिशेल मार्श 0 रन स्कोर कर रखा है। ग्लेन मैक्सवेल से रिलेटेड बात करूं तो 47 रन का योगदान दे रखा है। उसका जॉस इंग्लिश आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने 51 रन स्कोर कर रखा है। कैमरन ग्रीन देखोगे 55 का योगदान दे रखा है। मिशेल ओवेन से रिलेटेड बात करूं तो ओनली 2 रन स्कोर कर रखा है। सी कॉलोनी देखोगे बैक मुकाबले में 0 रन का योगदान दे रखा है। एरन हार्डी देखोगे 23 रन स्कोर कर रखा है। जेवियर बार्टलेट से रिलेटेड बात करूं यहां पर देखोगे 9 रन स्कोर कर रखा है। इनके बॉलिंग सेक्शन में नजर डालोगे तो बैक मुकाबले में देखोगे एरन हार्डी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 4 ओवर 24 रन 2 विकेट। जेवियर बार्टलेट देखोगे 4 ओवर 39 रन 2 विकेट। सिनोवर्ड देखोगे 4 ओवर 61 रन 2 विकेट देखने को मिलेगा। एडम जंपा देखोगे 4 ओवर 54 रन 3 विकेट देखने को मिल जाएंगे। नाथन एलिस देखोगे 4 ओवर 21 रन 0 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन नाथन एलिस आज के मुकाबले में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि देखोगे आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आपको नाथन एलिस को अपने टीम में जरूर ट्राई करना चाहिए। तो सारा कुछ एनालिसिस कर लिया, बात है अपनी फैंटेसी की क्या फाइनल टीम आप लोगों को कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड बात कर ले। तो देखोगे मेरे फाइनल टीम में विकेट के पीछे सेक्शन में आप लोगों को 2-2 विकेट कीपर कल के मुकाबले में देखने को मिल जाएंगे। साई होप, उसका जॉस इंग्लिश आप लोगों को मेरी टीम में देखने को मिलेगा। बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो मिशेल मार्श, ब्रेंडन किंग, उसका कैमरन ग्रीन देखने को मिल जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में जब नजर डालोगे तो मेरी टीम में आप लोग देखोगे ग्लेन मैक्सवेल, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में जब नजर डालोगे तो मेरी टीम में देखोगे कल के मुकाबले में सारे के सारे बॉलर आपको ऑस्ट्रेलिया टीम से देखने को मिलेगा। यहां पर देखोगे सिनोवर्ड देखने को मिल जाएंगे, एडम जंपा, उसका जेवियर बार्टलेट आप लोगों को मेरे टीम में कल के मुकाबले में देखने को मिलेगा। कैप्टन वीसी रोल से रिलेटेड बात करूं तो कैप्टन के रोल में आप लोग देखोगे मेरी टीम में ग्लेन मैक्सवेल देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखोगे आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपन करते हुए दिख जाएगा। साथ में 2 से 3 ओवर आप लोगों को बॉलिंग भी डालते हुए दिखेंगे, क्योंकि देखोगे आपको ओवर ब्रेक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। और वेस्ट इंडीज के पास 2-3 लेफ्ट हैंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस सेंस में देखोगे कल के मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पिक
बन सकते हैं। तो आप लोग चाहो तो अपने स्मॉल लीग टीम में ग्लेन मैक्सवेल को अपने टीम में कैप्टन के रोल में ट्राई कर सकते हो। देखोगे बल्लेबाजी से भी रिसेंट के कुछ मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखे, और साथ में देखोगे बॉलिंग से भी आपको 1 से 2 विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं। वीसी से रिलेटेड बात करूं तो मेरी टीम में देखोगे वीसी के रोल में आप लोगों को कल के मुकाबले में जॉस इंग्लिश देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखोगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखेगा। साथ में आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिख जाएंगे, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको 20 से 30 पॉइंट कल के मुकाबले में देते हुए दिख जाएंगे। साथ में देखोगे बल्लेबाजी से कंटिन्यू बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस लीग में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग कल के मुकाबले में अपने टीम में बीसी के रोल में जॉस इंग्लिश को ट्राई कर सकते हो। अदर कैप्टन वीसी से रिलेटेड बात करूं तो आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वेस्ट इंडीज की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे, उस सेंस में आप लोग चाहो तो ये दोनों प्लेयर को कल के मुकाबले में कैप्टन वीसी ट्राई कर सकते हो। कैप्टन आप लोग चाहो तो रोमारियो शेफर्ड को ट्राई कर सकते हो। वीसी आप लोग चाहो तो अपने टीम में जेसन होल्डर को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे ये दोनों बॉलर मिलकर कल के मुकाबले में कम से कम आप लोगों को 3 विकेट लेते हुए दिख जाएंगे, और साथ में जरूरत पड़ने पर आपको बल्लेबाजी से भी अच्छा खासा योगदान देते हुए नजर आ सकते हैं। उसका दूसरा ऑप्शन मैक्सिमम ओपनिंग पास जो कल के मुकाबले में कैप्टन वीसी के रोल में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, मिशेल मार्श देखने को मिलेगा। अगर आपको सेफ जाना है तो अपनी टीम में मिशेल मार्श को ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैक्सवेल इनसे थोड़ा बेटर प्लेयर रहने वाले हैं, क्योंकि देखोगे आप इनके पास मैक्सवेल के पास बॉलिंग ऑप्शन भी रहने वाला है, तो बॉलिंग सेक्शन से भी आपको 1 से 2 विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपको वेस्ट इंडीज की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे तो एक प्लेयर को आप लोग चाहो तो अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। वेस्ट इंडीज की तरफ से देखोगे बॉलिंग सेक्शन में आप लोगों को मैथ्यू फॉर्ड देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को वेस्ट इंडीज की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे, उस सेंस में आप लोगों को करना क्या है, अपने टीम से या तो शिनोवोड को ड्रॉप करके इनके जगह आप लोग मैथ्यू फॉर्ड को ट्राई कर सकते हो, या फिर चाहो तो ब्रेंडन किंग को अपनी टीम से ड्रॉप करके इनके जगह पर मैथ्यू फॉर्ड को कल के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। ओवरऑल देखोगे कल के मुकाबले में फैंटेसी का यही हम लोगों का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर मेरे टीम में कुछ भी चेंजेस देखने को मिला तो आपको मेरा फाइनल टीम मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फैंटेसी से रिलेटेड मेरा सारा अपडेट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही देखने को मिलेगा।